नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर कितने ही अटैक क्यों ना करें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार उन्होंने तुष्टीकरण की बात की। लेकिन ये बात कहना ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये कहने का मौका आखिर दिया किसने? राहुल गांधी देश के हर नागरिक के लिए बराबरी की बात कर सकते थे। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पारसी ही क्यों ना हो, भले ही गिनती में कोई 1 लाख हो या वो 10 करोड़ की संख्या में हो, लेकिन राहुल गांधी ने एम्फेसिस कहां किया? मैनिफेस्टो में बात हुई माइनॉरिटीज की। जी हां, माइनॉरिटीज की। क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए देश का एक्सरे कराएगी? आज हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो को डिकोड करने जा रहे हैं। 6 बड़ी बातें, इन 6 बड़ी बातों में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपको समझ में आएगा। पूरे देश में सर्वे कराने की बात कही गई है। सर्वे आर्थिक आधार पर होगा, सामाजिक आधार पर होगा। चलिए, आप ये कह सकते हैं कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किसका क्या है ये पता सरकार कर सकती है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन शक तब पैदा होता है जब आप आरक्षण की 50% की सीमा को खत्म करने की बात करते हैं, जब आप सरकारी नौकरी के अंदर स्पेशली मैं फिर से बोल रही हूं, खास तौर पर माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात करते हैं, शक तब पैदा होता है। अव्वल तो 50% की सीमा को समाप्त करने की बात की जा रही है, तो सवाल यह कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी इस कैटेगरी को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा? क्योंकि बात तो कुछ ऐसी हो रही है, तभी तो आप इंश्योर कर रहे हैं, आप गारंटी दे रहे हैं। और अगर आप 50% की इस कैपिंग को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए एक पूरा संवैधानिक चरण होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इस 50% की कैपिंग को नहीं बढ़ा सके, तो क्या फिर जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनके हिस्से में कोई कटौती करेंगे? ये सवाल है। सरकारी नौकरी के अलावा पढ़ाई लिखाई, जरा इस पर भी गौर करिएगा। सरकारी नौकरी में तो रिजर्वेशंस की बात चलिए आप कह लें, आप एजुकेशन में भी रिजर्वेशन की बात कह लें, लेकिन खेल और फिल्मों में भी अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। अरे यहां तो टैलेंट की बात होती है, जिसके अंदर जो टैलेंट होगा, जिसके अंदर जो कला होगी, उसे उतनी भागीदारी मिलेगी, उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन खेल और फिल्मों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को इंश्योर किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। बिजनेस के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाया जाएगा। कैसे? किसी एक व्यक्ति का बिजनेस एक ही समय पर किया हुआ ज्यादा फल फूल सकता है और दूसरे का नहीं हो सकता है। ये अपनी अपनी टैलेंट और अपनी अपनी क्रिएटिविटी की भी बात होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या कहा गया है कि बिजनेस के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाया जाएगा, खेल और फिल्मों में भी बनाया जाएगा। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि उनके हिडन एजेंडे में देश के अंदर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करना है। जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। ये लोग गरीबी तो नहीं हटा पाए, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से मकान बनाए हैं, जमीन का प्लॉट लिया है, माताओं ने, बहनों ने अपने लिए जेवर बनाए हैं, कांग्रेस की कुदृष्टि अब उस पर पड़ी हुई है। ये धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर, बहन बेटियों की, माताओं की स्वयं की संपत्ति पर, और किसी ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित की है, उस पर अब ये लोग डकैती डालने की कुछ से चेष्टा का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से ये चाल रही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं, कार्य नहीं करना, परिश्रम नहीं करना, विभाजन के आधार पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर विभाजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस माओवादी प्रवृत्ति को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा।